राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि यह महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा, यह शर्मनाक कानून है, पुराना कानून लाओ, हम समर्थन देंगे। यह सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में यह सबसे कड़वा सच है, मैं इसके बारे में सब जानता हूं। यह ओबीसी दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। सभी जानते हैं कि ओबीसी दलित और महिलाओं के साथ क्या होता है। सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है। राहुल ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नोटबंदी का जादूगर पकड़ा गया। इस पर एनडीए सांसदों ने विरोध किया। एनडीए सांसदों ने कहा कि राहुल प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उनके विवादित शब्दों को कार्रवाई से हटा दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े 3 संशोधित बिलों पर लोकसभा में दूसरे दिन भी चर्चा जारी है। When I was small speaker, sir, we had once a famous magician who came to do a magic show, and a lot of children went to that show. 300-400 children. I was there, my sister was also there, she's smiling. 300-400 people went to see that show. Fantastic magic show. राहुल जी, आप जादू पूरा उसकी जगह आप बिल पे बोल लो। अच्छा रहेगा सर। अच्छा जादू। सर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ सर मैं आपको समझाता हूँ सर। मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। आप बिल पे बोले सर, अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा अंत में पजल जैसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता, संसद है। सुनिए सर, मजा आएगा आप। पार्लियामेंट मर्यादा से चले, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कहता हूँ। जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर। गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था। उसके सामने 2-3 मेज़ें, टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इंप्लीमेंट्स थे। उसने तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, लगातार लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा देखने को मिल रही है और इस बीच राहुल गांधी ने आज जब अपना वक्तव्य दिया तो सीधे तौर पर न सही लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने बिना उनका नाम लिए कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर और नोटबंदी का जो जादूगर था वो पकड़ा गया, जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला सदन में देखने को मिला और उनके इस बयान को कार्रवाई से भी हटा दिया गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए राहुल, जब भी पार्लियामेंट सेशन में बोलते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें सरकार असहज महसूस अपने आप को करती है, क्योंकि वो टाइमलाइन पूरी गिनाने लगते हैं। अब उन्होंने जिक्र किया है कि ये जब चीजें सारी हो रही हैं तो ऐसा डिस्कशन पहले भी हो सकता था, और नोटबंदी को लेके, राफेल को लेके और जीएसटी को लेके, पुलवामा से लेके जितने भी बड़े बड़े कांड हुए हैं इन 12-13 सालों में, तो वो हमेशा से सबका जवाब वो मांगते रहते हैं। उनका कोई भी वक्तव्य आप पार्लियामेंट सेशन में उठा के देख लो, तो जब भी कोई अगर ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हैं, जीएसटी का नाम ले लेते हैं या फिर नोटबंदी वगैरह, नोटबंदी का तो देखो उनके लिए तकिया कलाम हो गया है। जब भी सेशन होता है वो नोटबंदी को कहना, उनके ऊपर कटाक्ष करना नहीं बोलते हैं। लेकिन सरकार है जो सरकार है, वे पिछले किसी मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहती है, इसलिए उनकी बातों का तिरस्कार किया जाता है, वो पास उड़ाया जाता है। अब बात जो जिस मुद्दे को हो रही है महिला आरक्षण को लेके, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस का रहा है, शुरू से कांग्रेस का रहा है। जब राजीव गांधी हुआ करते थे तब उन्होंने क्लियर कट कह दिया था कि महिलाओं की जो आबादी है और जो भागीदारी है वो पंचायती राज में बढ़नी चाहिए, और उन्होंने उस कानून को लागू भी कर दिया था। फिर ये बात उनकी सरकारें जो आने वाली, चाहे बीपी सिंह की सरकार हो जाए,
नरसिम्हा जी की सरकार हो जाए, चंद्रशेखर की सरकार हो जाए, तो सब सरकारों में ये चीजें बात कही जाती रही है। लेकिन अब क्या हुआ, वो सारी की सारी पुरानी बातें भूल को नए सिरे से प्रधानमंत्री जो 2023 में जिस कानून को लागू कर चुके हैं, बना चुके हैं, उसको दोबारा से नए तरीके से वो लोग फिर पेश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की दिक्कतें और परेशानी यही है कि जो चीजें हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। ट्रैक पे जिस तरीके से लाना चाहिए वैसे सरकार नहीं कर पा रही है। वही सवाल वो पार्लियामेंट सेशन में कर रहे हैं जी। लेकिन अगर बात की जाए तो एक तरफ अगर कांग्रेस का ही ये मुद्दा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और हमें भी याद है कि जिस तरीके से राजीव गांधी ने एक मंच से साफ तौर पर इस बारे में जिक्र किया था और उसके कई वीडियोस भी लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और एक बार फिर चर्चाओं का बाजार भी गर्म नज़र आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जो विपक्ष है वो इसका विरोध क्यों कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, विपक्ष मुझे लग रहा है इस मुद्दे का विरोध नहीं कर रही है, वो सिर्फ टाइमिंग का विरोध कर रही है। टाइमिंग, क्रेडिट, इन दो चीजों का विरोध कर रही है कि जो मुद्दा पहले उठ चुका है और जिसको अमली जामा पहनाया जा चुका है उसको नए तरीके से पॉलिश करने की क्या जरूरत है। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन पूरे विपक्ष की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी का बयान तो उनसे काफी हद तक अलग नजर आ रहा है। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि मैं इस बिल के बारे में पूरी तरह से सब कुछ जानता हूं, ये ओबीसी, दलित और महिलाओं के साथ एक तरह का अत्याचार उन्होंने करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरी तरह से कड़वा सच है कि भारत के इतिहास में ओबीसी दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला ये बिल उन्होंने करार दिया। और उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि ओबीसी दलित और महिलाओं के साथ हमारे देश में क्या होता रहता है। देखिए साहिल, मुझे लग रहा है ये चिंता उनकी नहीं है, ये वाजिब चिंता पूरा देश कर रहा है। कल को परिसीमन हो जाता है, मान लेते हैं, और 33% जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही वो भी लागू की जाती है। कल को फिर ऐसा ना हो ये जो पलड़ा है वो स्वर्ण महिलाओं की तरफ हो, दलित की तरफ बिल्कुल ना हो, मुस्लिमों की तरफ ना हो। तो महिलाएं होती है ना, उनके कहने का मतलब ये है हर वर्ग की महिलाओं को इकट्ठा करके एक मंच पे उनको 33% उनकी जिसकी भागीदारी है और जिसका जितना जनाधार है उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये बात सरकार अभी तक बताई नहीं है। तो इसी बात के लेके मुझे लग रहा है जो वाजिब चिंता है वो कांग्रेस की तरफ से वाया राहुल गांधी इस बात को लेके आज उन्होंने कोर्ट में सदन में बोल दिया है। अब बात यहाँ से यही नहीं रुकती है, इसके बाद 3-4 चैप्टर और शुरू हो जाते हैं। सरकार को जैसे मैंने कहा कि एसआईटी कर दिया है, अब सरकार इस बात को लेके मंथन करना शुरू कर देगी। जैसे कल प्रियंका गांधी ने कहा बेशक मेरे भाई का, अपने भाई राहुल गांधी के बारे में कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उनका तिरस्कार करते हो, उपहास उड़ाते हो, लेकिन उनकी बात को रात में जाके जब घर में जाते हैं तो गंभीरता से लेते हैं। ये बात तो उन्होंने कटाक्ष के तौर पे कही है। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा हुआ राहुल गांधी ने अगर आज पार्लियामेंट में बोल दिया है तो इसको लेके मुझे लगता है सरकार गंभीर मंथन करेगी कि भाई कल को ऐसा ना हो कि उसमें जो बड़े घरानों के और बड़े धड़ों की जो महिला हैं उन्हीं को इसका 33% फायदा मिल जाए और बाकी जो सुदूर इलाके में रहती हैं, जो अनपढ़ हैं और जो विकास की यात्रा और स्टीम विकास से बिल्कुल कटी हुई है, जुड़ी है, उनको फायदे ना मिले। तो ये चीजें होनी चाहिए। इसी बात का स्पष्टीकरण राहुल गांधी प्रधानमंत्री से और सरकार से मांग रहे हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ऑपरेशन सिंदूर, नोटबंदी का जादूगर पकड़ा गया। आज सदन में जैसे ही राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में ये कहा तो जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद ओम बिरला ने उनके इस बयान को सदन की कार्रवाई से हटवा भी दिया।